नमस्कार। आज हम हिंदी की कहावतों की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं, ये तो असल में ज्ञान के छोटे छोटे कैप्सूल्स हैं जो हमें पीढ़ियों से विरासत में मिले हैं। तो चलिए आज ऐसी ही 8 कहावतों की परतें एक साथ खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक छोटा सा वाक्य, एक सेंटेंस अपने अंदर जिंदगी भर का तजुर्बा समेट सकता है। बस यही तो कमाल है इन कहावतों का, कुछ गिने चुने शब्दों में इंसानी अनुभव का पूरा सार बता देना। और आज हमारी इस खोज में हमारा गाइड बनेगा ये कलेक्शन। इसे एक खजाने के नक्शे की तरह समझिए, जो हमें सदियों पुरानी सलाह और सीख के खजाने तक ले जाएगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कर्म और परिणाम का रिश्ता, फिर हम समझेंगे विवेक और मूर्खता के बीच का फर्क, और आखिर में जानेंगे कुछ बड़े ही चतुर समाधान। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले विषय पर, कर्म और परिणाम। ये कहावतें हमें जिंदगी की एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी सच्चाई याद दिलाती हैं कि हम जो करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। और इस सेक्शन में हमारी पहली कहावत है उम्मीद से भरी हुई, अंत भले का भला। मतलब अगर हम काम सही करते हैं, मेहनत से करते हैं, तो आखिर में सब कुछ अच्छा ही होता है। जैसे शैलेश की कहानी को ही ले लीजिए। मुश्किलें तो बहुत आईं, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से मेहनत करना नहीं छोड़ा, और नतीजा आखिरकार उन्हें उनकी मेहनत का फल मिला और वो एक ऊंचे पद पर पहुंच गए। बिल्कुल सही बैठती है ये कहावत यहाँ। अच्छा, अब एक बिल्कुल अलग नजरिए की बात करते हैं। अंधी पीसे कुत्ता खाए। ये उस सिचुएशन के बारे में बताती है जहां मेहनत तो कोई एक करता है और उसका फायदा कोई और ही उछाले जाता है। बड़ा अन्याय है ना? इसका एक उदाहरण देखिए जो सच में दिल दुखाता है। एक पिता दिन रात एक करके मेहनत से पैसा जोड़ता है और बेटा उस पैसे को बेकार की चीजों में उड़ा देता है। बस इसी को कहते हैं अंधी पीसे कुत्ता खाए। इस सेक्शन की आखिरी कहावत एक बहुत जरूरी चेतावनी देती है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब साफ है, एक बार मौका हाथ से निकल गया तो उसके बाद अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। जैसे कि सोचिए, मेहनत तो की नहीं, फेल हो गए और अब बहाने बना रहे हैं। ऐसे में यही कहा जाएगा ना कि अब पछताने से क्या होगा, काम तो पहले करना था। वक्त पर एक्शन लेना कितना जरूरी है, ये कहावत यही समझाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, विवेक और मूर्खता। ये कहावतें एक तरह से समाज पर एक तीखा व्यंग है, एक कमेंट है। ये हमें अपने आसपास हो रही बेवकूफियों को पहचानने में मदद करती हैं। ये कहावत तो बहुत मशहूर है, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये एक ऐसे सिस्टम की बात करती है जहाँ का लीडर ही भ्रष्ट हो, नाकाबिल हो। ऐसी जगह पर तो अफरा तफरी और गड़बड़ ही होगी, और क्या होगा। इसे आज के टाइम से जोड़कर देखें तो सोचिए, एक ऐसा ऑफिस जहाँ का अधिकारी ही करप्ट है, तो वहाँ कोई काम क्यों करेगा? बिल्कुल वही हाल है अंधेर नगरी चौपट राजा वाला। ये कहावत आज भी उतनी ही सच है। अगली कहावत बड़ी मजेदार है और विडंबना से भरी हुई है। आँख का अंधा नाम नयन सुख। मतलब जिसके पास आंखें नहीं हैं उसका नाम है नैनों का सुख। ये इस बात पर कमेंट करती है कि कैसे कभी-कभी नाम और इंसान के गुण बिल्कुल उल्टे होते हैं। इसका उदाहरण तो और भी मजेदार है। नाम है वीर सिंह, मतलब बहादुर शेर, लेकिन जनाब चूहे से डर गए। इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है इस कहावत का कि नाम कुछ और काम कुछ और। अब एक और गहरी सीख वाली कहावत, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये हमें याद दिलाती है कि हम किसी बड़े जरूरी काम के लिए निकलते हैं और फिर छोटे मोटे फिजूल के कामों में उलझ कर रह जाते हैं, अपना असली मकसद ही भूल जाते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट को हॉस्टल भेजा गया था क्लास में टॉप करने के लिए, और वहां जाकर वो अपना टाइम बर्बाद करने लगा। तो उसके लिए यही कहा जाएगा ना कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अपने मेन गोल से भटक गए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में, चतुर समाधान यानी क्लेवर सॉल्यूशंस। देखिए, ये कहावतें हमें लाइफ की प्रॉब्लम से निपटने के लिए कुछ प्रैक्टिकल और हाँ, कभी-कभी थोड़ी चालाकी भरी सलाह भी देती हैं। मार के पीछे भूत भागे। सुनने में थोड़ी कठोर लगती है ना? लेकिन ये एक प्रैक्टिकल सच बताती है कि कभी-कभी जब कोई प्रॉब्लम सीधी तरह से सॉल्व न हो तो थोड़ा सख्त रुख अपनाना ही पड़ता है।
पर हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये आखिरी उपाय होता है जब कोई और तरीका काम ना कर रहा हो। जब प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ जाए तब ऐसे कदम उठाए जाते हैं। और आखिर में एक ऐसी कहावत जो हम सब जानते हैं और एफिशिएंसी की बात करती है, एक पंथ दो काज। बिल्कुल, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक ही कोशिश में दो काम कर लेना। जैसे ये उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। दिल्ली गए, आखिर क्यों? जॉब इंटरव्यू के लिए, लेकिन वहां जाकर लाल किला भी घुमाए। हो गया ना एक पंथ दो काज, एक सफर में दो चीजें पूरी हो गईं। तो आज हमने इन 8 कहावतों पर बात की। हर एक में एक छोटा सा सबक है, चाहे वो कर्म के बारे में हो, विवेक के बारे में, या फिर जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के स्मार्ट तरीकों के बारे में। तो जाते जाते एक सवाल, इन सदियों पुरानी कहावतों में से ऐसी कौन सी है जो आज की मॉडर्न लाइफ में सबसे ज्यादा सच्ची लगती है, सबसे ज्यादा रिलेट करती है? इस पर जरूर सोचिएगा।